बसमाल्लाह रहमान रहीम। सदियों पहले मस्र की सरजमीन पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जो सिर्फ बादशाह है नहीं बल्कि खुद को खुदा कहलवाना चाहता था। इसका नाम था फ़िरौन। जुल्म, तकबर, गरूर और ताकत अस्कीरगों में दौड़ती थी। इसने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था। इन पर रोज़ नए जुल्म करता, इनसे इमारतें बनवाता, इनसे मशक्क़त करवाता और उनके बच्चों को कत्ल करवाता। इसी माहौल में अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाया और उन्हें हुक्म दिया, जाओ मूसा, फ़िरौन के पास जाओ, वो सरकशी में हद से बढ़ चुका है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन के दरबार में पहुंचे। फ़िरौन गरूर से हंसते हुए बोला, ए मूसा, तुम कौन होते हो मुझे नसीहत करने वाले? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से फरमाया, हम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। बनी इसराइल को आज़ाद कर दो और तौहीद पर आ जाओ। फ़िरौन ने हंसते हुए मजाक उड़ाया, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा ज़मीन पर डाला और वो असा एक बड़े जिंदा हरकत करती हुई इजदहे में बदल गया। दरबार में चीखें गूंज गईं, लोग खौफ से पीछे हट गए। फिर आपने अपना हाथ बगल से निकाला और वो सफ़ेद नूरानी रोशनी से चमकने लगा। फ़िरौन ने सच्चाई का इनकार किया क्योंकि वो जानता था कि अगर वो मान गया तो इसकी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए इसने कहा, ये जादू है, मैं अपनी पूरी सल्तनत के जादूगर बुलाऊंगा, वो तुम्हें मात देंगे। मुकाबले का ऐलान पूरे मस्र में ऐलान हो गया। साल का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मुकाबला, मूसिया और जादूगर। पूरे मुल्क से सैकड़ों जादूगर आए। लोगों का एक समंदर जमा हो गया। हर तरफ शोर, आवाजें, तालियां और फ़िरौन का तख्त। जादूगरों ने फ़िरौन से पूछा, अगर हम जीत जाएं तो हमें क्या इनाम मिलेगा? फ़िरौन ने गरूर से कहा, तुम मेरे ख़ास आदमी बनोगे, इनाम भी मिलेगा और मर्तबा भी। मुकाबला शुरू होने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से फरमाया, तुम पहले डालो जो कुछ डालना है। जादूगरों ने अपने रस्सियां और लकड़ियां फेंक दें। जादू की कुव्वत से वो लोग के सामने लहराते हुए सांपों की तरह नजर आने लगे। लोग तालियां बजाने लगे, कुछ लोग डर गए। इंसानी आंख का धोखा, नजर में जादू, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ चाल थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा तो इंसानी दिल होने के नाते थोड़ा सा घबराए, लेकिन अल्लाह ने आवाज़ दी, ए मूसा, डरो नहीं, तुम ही गालिब रहोगे। मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा ज़मीन पर डाला और इस बार वो असा एक हकीकी ज़बरदस्त अजीम इजदहा बन गया, जो हकीकत था, जादू नहीं। वो इजदहा आगे बढ़ा और जादूगरों की सारी रस्सियों और लकड़ियों को एक लम्हे में निगल गया। लोगों में एक ज़बरदस्त शूर उठा। हर तरफ हैरत, खौफ और खामोशी छा गई। जादूगर चौंक गए। वो समझ गए कि ये जादू नहीं हो सकता। ये वो ताकत है जो इंसान की नहीं, खुदा की है। उनके दिल कांप उठे, आंखों में सच्चाई उतर गई। उन्होंने एक साथ सजदा कर लिया और कहा, हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर, मूसा और हारून के रब पर। फ़िरौन आग बगोला हो गया, चीख कर बोला, मैं हुक्म देता हूं कि तुम सबको सजा दी जाएगी। तुमने मूसा की बात मानकर गद्दारी की। लेकिन जादूगरों ने मजबूत ईमान के साथ कहा, जो चाहो कर लो, अब हम हक को छोड़ नहीं सकते। सबक इस वाक़ये ने पूरे मस्र को हिला कर रख दिया। लोगों ने देखा कि जादू धोखा है, लेकिन अल्लाह की ताकत हकीकत है और सच हमेशा गालिब आता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को नजात दिलाने के लिए अपनी जदोजहद जारी रखते रहे। ये मुकाबला दुनिया को ये पैगाम दे गया, बातिल चमक सकता है लेकिन सच हमेशा जीतता है।